ठीक है, मैं पटेल साहब के पास चलता हूं। पटेल साहब मेरे ख्याल से खुद गुजरात से आते हैं। पटेल साहब मुझे बताइए, आशुतोष ने एग्जाम्पल दिया कि गुजरात में अभी भी दलित दूल्हे को न तो घोड़ी चढ़ने दिया जाता है, न ही मूछें रखी जाती। क्या ये सत्य है? और दूसरा, क्या आप इसलिए जातिगत जनगणना नहीं करा रहे हैं ताकि जो बड़ी जातियां हैं उनका वर्चस्व है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो खत्म ना हो जाए? जी, एक बार फिर से सवाल किया जाए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप इसलिए जातिगत जनगणना नहीं करा रहे हैं कि जो अगड़ी पार्टियां आपके यहां वर्चस्व वाली हैं उनका वर्चस्व खत्म ना हो जाए? नहीं, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। आप ये बता दीजिए 2014 से हमारी सरकार बनी है और हमने पिछड़े वर्गों के लिए कितना काम किया है और जातीय जनगणना का जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी क्यों नहीं किए? उसके जातिगत जनगणना तो 2011 में हो गई थी, आपने आंकड़े जारी क्यों नहीं किए? ये बताइए ना पटेल साहब। कौन लोग कुर्सी पर थे वो जरा बता दे जैसे कि अब तक क्यों जो ऐसे इस प्रकार का गणना नहीं कराया। हम पर दोष दे रहे, हम पर कर रहे। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रतिनिधिमंडल के साथ उन्होंने मिलकर करके बात किया है, पूरी बात को सुना है और प्रधानमंत्री जी बड़े संजीदगी से उन्होंने सुना है और उस बात को बड़े संवेदनशील व्यक्ति हैं। उनको लगेगा कि समाज के हित में, देश के हित में, आम लोगों के हित में अगर ये होगा तो निश्चित तौर पे वो फैसला लेंगे। लेकिन आप देख लीजिए कि मोदी जी के आने के बाद पिछड़े वर्गों के लिए, अति पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए कितना उन्होंने काम किया है। आप बता दीजिए कि जो ऐसे कभी मंत्रिमंडल के अंदर में इतनी बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों, ठीक है, आप मंत्रिमंडल का एग्जाम्पल दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। आप खुद प्रचार कर रहे हैं कि उसमें ओबीसी है, उसमें दलित है, उसमें आदिवासी है। मुझे जवाब दीजिए ना, फिर 2011 के जाति जनगणना के आंकड़े जारी करने से आपकी सरकार डर क्यों रही है? नहीं, वो जनगणना हुई थी, हमारी सरकार नहीं थी और जिस सरकार ने किया बाद में उसको प्रकाशित 2014 में हमारी सरकार बनी, लेकिन उसको प्रकाशित उसने नहीं किया। उसमें बहुत सारी त्रुटियां उसने शामिल किया। वो जानबूझ कर करके इस प्रकार की गलतियां उस समय किया गया। जब हमारी सरकार आई तो इस प्रकार की त्रुटियां थी कि उन त्रुटियों के आधार पर जो है उसको नहीं किया जा सकता था और 2014 तक अगर त्रुटियां नहीं थी, अगर वो सरकार गणना कराई थी तो क्यों नहीं प्रकाशित कर दी थी? उसको प्रकाशित करना चाहिए था। लेकिन हमारी सरकार लगातार जो है पिछड़े वर्गों के, अति पिछड़े वर्गों के लिए, आप बता दीजिए कि संवैधानिक दर्जा अगर पिछड़ा वर्ग आयोग को देने का मामला हो तो अब तक क्यों नहीं सरकार ने किया था? हमारी सरकार बनने के बाद किया। अगर पिछड़े वर्गों को, अति पिछड़े वर्गों को राज्यों को डिफाइन करने का अधिकार दिया गया, एनआईटी की में आरक्षण करने का काम सरकार ने किया है। अगर ये सारी काम जो है अगर हमारी सरकार केवल ओबीसी के लिए, उनको मुख्यधारा में जोड़ने के लिए, उनके लिए कर रही है तो इन लोगों को लग रहा है कि अभी इसको इस पर एक नई राजनीति खड़ा करे। लेकिन आज तक आप सब लोगों ने नहीं किया। आप बता दीजिए कि कोई वेलफेयर की स्कीमें जाति आधारित चलती है क्या? अगर प्रधानमंत्री जी ने 9 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ गांव के अंदर में गरीब है। ठीक है पटेल साहब, आपकी आवाज कट रही है, मैं आपको यहीं रोकूंगा। आप अपना कनेक्शन ठीक करवाइए प्लीज।